नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से प्रमुख कवि, जो रीतिबद्ध कवि हैं, हम कुछ कवियों का अध्ययन आज के सत्र में करेंगे और अन्य कवियों का हम आगे आने वाले सत्रों में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के सत्र में हम जिन कवियों का अध्ययन कर रहे हैं वो हैं कवि केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतीराम और कुलपति मिश्र। तो ये रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं और इनका हम संक्षिप्त जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं का अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। केशवदास का जो जन्म हुआ था वो सन 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी सन 1617 ईस्वी में। तो जन्म और मृत्यु से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि किस कवि का जन्म वर्ष क्या है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो हमें उनके जन्म के वर्ष का भी अध्ययन करना आवश्यक है हमारे लिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त एवं भगीरथ मिश्र इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। केशवदास को रीतिकाल का सम्यक परावर्तन केशव द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था और यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। केशव ने भामह, उद्भट और आचार्य दंडी का अनुसरण किया है और यह अलंकारवादी आचार्य हैं। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि केशवदास कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे, तो वह निम्बार्क संप्रदाय है। इनका उपनाम था वो वेदांती मिश्र था। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं वो केशवदास हैं। कवि प्रिया जो इनकी रचना है, इस रचना में इंद्रजीत सिंह की जो प्रेमिका गणिका प्रवीण राय उसका नाम है, उसको शिक्षा देने के लिए इन्होंने कवि प्रिया ग्रंथ की रचना की थी। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव की रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखसिक और छंदमाला है वो बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य का प्राण माना है केशवदास ने। तो केशवदास के विषय में ये कुछ प्रमुख कथन हैं, तथ्य हैं। केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। रसिक प्रिया, इसका समय है सन 1591 ईस्वी। यह रचना मुक्तक काव्य है। 16 प्रकाश यानी 16 अध्याय, प्रकाश खंड जिस प्रकार हम कह सकते हैं, खंड में विभाजित है। श्रृंगार रस का वर्णन तथा श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और जो नायक है वो ओरछा नरेश नायक का भेद का वर्णन भी इस रचना में हुआ है। अगली रचना है कवि प्रिया और इसका समय है सन 1601 ईस्वी। यह मुक्तक काव्य है। काव्य दोष, काव्य भेद, कवि रीति, कवि हो गया है, फिर काव्य होगा। रस 12 मासा एवं अलंकार का वर्णन 16 प्रकाश में है। प्रकाश यानी खंड, अध्याय, सर्ग जिस प्रकार हम कहते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश का। रामचंद्रिका जो केशवदास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसका समय है सन 1601 ईस्वी और यह रचना राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। यह प्रबंध काव्य है और 39 प्रकाशों में यह विभाजित है। रतन बावनी 1607 ईस्वी, यह रचना भी प्रबंध काव्य है और 53 छंदों का प्रयोग हुआ है। वीर गीत है इस रचना में और संज्ञा प्राप्त रचना है यह। अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रतनसेन के मध्य युद्ध का वर्णन रतन बावनी रचना में किया गया है। वीर सिंह देवचरित, यह भी केशवदास की रचना है। समय है सन 1607 ईस्वी और इस रचना में 33 प्रकाश हैं। आश्रयदाता वीर सिंह एवं देव के चरित्र पर केंद्रित यह प्रबंध काव्य है और डिंगल शैली में रचित है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी रचना का समय है और यह प्रबंध काव्य है। 21 प्रभाव या प्रकाश, सर्ग, खंड जो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर प्रभाव लिखा हुआ है, प्रभाव कहेंगे। 21 प्रभाव हैं इस रचना में और इस रचना में कृष्ण मित्र के प्रसिद्ध नाटक, कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद एवं केशवदास की वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति से यह सुसज्जित
ग्रंथ है विज्ञान गीता। जहांगीर जस चंद्रिका समय है सन 1612 ईस्वी। इस रचना में जहांगीर दरबार का वर्णन एवं जहांगीर का प्रशस्ति गान है। ओरछा नरेश वीर सिंह एवं जहांगीर के संबंधों का चित्रण इस रचना में किया गया है और यह रचना भी प्रबंध काव्य है। छंदमाला। केशव दास की इस रचना में छंदों का वर्णन है और यह रचना 2 भागों में विभाजित है। छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। छप्पय छंद का प्रयोग इस रचना में किया गया है। अगली रचना है इनकी 12 मासा और इस रचना में जो वर्ष के 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों का वर्णन इस रचना में किया गया है, इसलिए इस रचना का नाम 12 मासा रखा गया है। भूषण रीतिबद्ध शाखा के अगले कवि हैं भूषण। भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1715 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान है इनका तिकवापुर कानपुर। कानपुर के पास एक तिकवापुर स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ। भूषण का जो मूल नाम है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम तथा गणपति चंद्र गुप्त ने पतिराम अथवा मनीराम बताया है। सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने की थी? सोलंकी राजा रुद्र ने जो कवि भूषण है उनको यह उपाधि प्रदान की थी और उनका जो मूल नाम है वो घनश्याम था। रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं। भूषण की जो कविता है काव्य है वो राष्ट्रीय स्वर लिए हुए हैं। भूषण द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रजभाषा है। उसमें संयुक्त वर्णों की बहुलता है। ट, ठ, ड, ढ तथा वर्ण संयुक्त होने के साथ साथ उसमें द्वितीय वर्णों की प्रधानता है। यद्यपि तत्सम शब्द भी मिलते हैं लेकिन तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों की प्रचुरता है तथा कुछ शब्द मराठी भाषा के भी मिलते हैं। कवि भूषण ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है और उनका अधिकांश काव्य है वो कवित्व छंद में रचित है। आश्रय दाता महाराज छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर लिखा था, शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आता है ये किसने कहा था और किसके लिए। तो यह भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर किसने? महाराजा छत्रसाल ने। तो यह भूषण ने उनके लिए गदगद होकर लिखा था। कवि भूषण ने अपने काव्य में भावित छवि नामक नया अलंकार लाने का प्रयास किया है। भूषण के वीर रस के उद्गम सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं और यह कथन भूषण के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण। इसका समय है 1673 ईस्वी। इस रचना में शिवाजी इस रचना में शिवाजी की प्रशंसा एवं अलंकार रूपक ग्रंथ है। 105 अलंकारों का विवेचन भूषण ने किया है। अलंकार विवेचन में जयदेव की चंद्रालोक, जो संस्कृत के कवि हैं जयदेव, उनकी रचना है चंद्रालोक तथा मतिराम के ललित ललाम का अनुकरण कवि भूषण ने किया है। अगली रचना शिवराज भूषण। इस रचना में 382 छंदों का प्रयोग किया है और यह 382 छंदों वाला एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें भूषण ने शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पद पातशाही की स्थापना तक की शिवाजी के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया है। लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण कवित्व सवैया छप्पय छंद में है। सभी उदाहरण शिवाजी की प्रशंसा विषयक हैं। प्रारंभ में शक्ति यानी माता पार्वती, गणेश एवं सूर्य की वंदना की गई है। अगली रचना है इनकी शिवा वावनी और यह भी भूषण की रचना है। रचना में शिवाजी की प्रशंसा है। 52 कवित्व हैं। छत्रसाल दशक
राजा छत्रसाल की प्रशस्ति के 10 कवित्व हैं। प्रशस्ति यानी प्रशंसा। अन्य रचनाएं हैं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। तो ये रचना भी महाकवि भूषण की रचनाएं हैं। मतिराम, यह भी रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनका जन्म हुआ था सन 1617 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1693 ईस्वी। फूल मंजरी रचना को मतिराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतिराम कृत छंदसार नामक ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इस पिंगल ग्रंथ को व्रत कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। मतिराम की प्रमुख रचनाएं हैं रसराज, जिसका समय है 1663 ईस्वी के आसपास, श्रृंगार रस निरूपक तथा नायिका भेद का वर्णन इस रचना में किया गया है। ललित ललाम 1659 से 88 ईस्वी और अलंकार निरूपण ग्रंथ है और 401 छंदों में बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में यह रचित है। सतसई, इसका समय है 1681 ईस्वी। बिहारी सतसई की परंपरा में यह श्रृंगार ग्रंथ है। अलंकार पंचाशिका 1690 ईस्वी अलंकार विवेचन का ग्रंथ है। व्रत कौमुदी 1701 छंद निरूपक ग्रंथ है। अन्य नाम है इसके छंदसार, पिंगला तथा छंदसार संग्रह और यह 5 प्रकाश में रचित है। फूल मंजरी, प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन किया गया है और 60 दोहे यानी 60 फूलों का वर्णन फूल मंजरी रचना में मतिराम ने किया है। साहित्यसार, इस रचना में लक्षण श्रृंगार और यह दोनों ग्रंथ इनके प्रकाशित नहीं हैं। साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार यह दोनों ग्रंथ अप्रकाशित ग्रंथ हैं मतिराम की। अगले कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि नाम है इनका और इनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर। मृत्यु 1685 ईस्वी। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। लक्षण निरूपण में चिंतामणि द्वारा प्राय मम्मट का अनुसरण किया गया है। जो संस्कृत साहित्य के कवि हैं मम्मट, उनका अनुसरण चिंतामणि त्रिपाठी ने किया है। इन्होंने अलंकार का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया तथा अपनी काव्य में कवित्व और सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। यह तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और 4 भाई थे। कौन? चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि जो साहित्यकार हैं किसमें भाई भाई का संबंध है, कौन भाई है? तो चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर चारों कवि थे, जिसमें प्रथम 3 यानी चिंतामणि, भूषण और मतिराम तो साहित्य में बहुत यशस्वी हुए और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी और यह रचना सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 8 प्रकरण या अध्याय में विभाजित है। 1133 पद्य, लक्षण, दोहा और सोठा छंद में उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। कवित्व सवैया छंद में काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष आदि का विवेचन इस रचना में किया गया है। रसविलास, भानुदत्त की जो रस मंजरी रचना है उसका इन्होंने अनुवाद किया है। श्रृंगार मंजरी 1653 ईस्वी के लगभग ये रचना लिखी गई। इस रचना में नायक नायिका भेद है और भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी जो आंध्र भाषा में रचित है, इसमें संस्कृत अनुवाद किया है और इसका ब्रजभाषा में उन्होंने अनुवाद किया है। छंद विचार, प्रकृत पैगलम एवं व्रत रत्नाकर के आधार पर छंद शास्त्र के नियमों का वर्णन तथा कृष्ण का चरित्र चित्रण इस रचना में किया गया है। अन्य रचनाएं हैं इनकी कवित्व विचार, रामायण, कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है ये, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश एवं रामाश्वमेध। तो ये सभी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। उनकी जो रचना है मुक्तरंगिनी तथा यह नक्श ग्रंथ प्राप्त
नहीं हैं, आचार्य के रूप में अधिक सफल माने गए हैं। कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं रस रहस्य। 1670 ईस्वी के आसपास इसका समय है। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, 8 वृतांत हैं तथा 652 पद हैं। मम्मट की जो काव्य प्रकाश है उसके अनुसार आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशव की रसिक प्रिया के आधार पर रचित है इनकी रचना रस रहस्य। संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद इन्होंने इस रचना में किया है। अन्य रचनाएं हैं इनकी द्रोण पर्व, नखसिक, युक्त तरंगिनी, दुर्गा भक्त चंद्रिका, और यह रचनाएं भी कुलपति मिश्र जी की हैं। तो आज के सत्र में रीतिकालीन रीतबद्ध कवियों से इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम अन्य कवियों का अध्ययन करेंगे, उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का समस्त साहित्य से। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान सर्च कर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।